स्वामी जी आज तो जो नापने वाला थर्मामीटर होता है ना, एक्यूआई नापने वाला थर्मामीटर, आज वो भी अच्छी टूट ठंड गया आ है। गई, 999 पार कर गया कुछ वो इलाकों भी में। फेल हो गया। हाँ, हाँ, 500 से 1000 AQI। हे मेरे राम, हे राम 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 राम। अच्छा स्वामी जी, किडनी ये में कम कर। स्टोन की भी जो परेशानी काफ़ी लोगों को होती है, और जब इसमें दर्द होता है तो वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त होता है, बहुत लोग परेशान होते हैं। तो पथरी के दर्द से तुरंत इंस्टेंट कैसे आराम मिल सकता है, और उसके बाद फिर पथरी को ख़त्म कैसे किया जाए? अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये भी इंस्टेंट गलतफहमी है आराम स्वामी के लिए जी, पथरी के दर्द से पत्थर चटा, और हमने जी बहुत सारे लोगों को ये भी गलतफहमी है स्वामी जी कि वो जो चावल के साथ या किसी और चीज़ के साथ कंकड़ पत्थर चला जाता है पेट में, वो पथरी बन जाती है। कोई भी देखो, 3 तरह की गलतफहमियां हैं। एक तो खाने में, दाल में कई बार आटे उटे में कंकर आ जाता है ना, पीस जाते, फिर कई बार चक्की में पीसे थे तो कंकर आता था, कि भाई किडनी में जम जाएगा। किडनी की तरफ रास्ता ही नहीं है, आहार नली का सीधा रास्ता टॉयलेट से है, कंकर वहां से निकलेगा, किडनी में तक वही जाएगा जो ब्लड में डाइल्यूट हो जाता है। तो ब्लड में डाइल्यूट, फिर कुछ लोग कहते हैं ज़्यादा घी दूध खाएंगे तो उसमें भी कैल्शियम होता है तो हजम करो ना घी दूध वाला। और तो घी दूध खाने से भी नहीं होगा, और अगर आपके दाल में, चावल के ज़रिए, किसी और चीज़ के ज़रिए पेट में आपके कुछ कंकड़ गए हैं, कुछ किरकिरी चीज़ें गई हैं, तो वो भी स्टूल के ज़रिए बाहर निकल जाएगा। लेकिन किडनी में स्टोन बनता कैसे, कैसे किडनी में स्टोन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये भी हम स्वामी जी से ही समझेंगे, और फिर उसे कैसे ख़त्म किया वो जो जाना है। बात कह रहे थे ना उफेन की, कैल्शियम बहुत ज़्यादा दूध या प्रोटीन वाला या हम कोई डाइट लेते हैं तो कई बार कैल्शियम डिपोजिशन होता है। कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से भी ये बन जाते हैं, स्टोन बन जाते हैं। लेकिन वही बात है, डाइजेशन सिस्टम अगर अच्छा होगा तो जो खाएंगे, स्वामी जी की भाषा में, लक्कड़ पत्थर भी हजम हो जाएगा। हाँ, ये बात तो ठीक है। अभी हमारे यहाँ अचानक आज लाइट चली गई थी, लेकिन हम अनकट हैं तो मुझे लगता है मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी जी, विजुअल आ रहे हैं? बिल्कुल आ रही। तो देखो, एक तो आज एक संकल्प दिलाना चाहता हूँ मैं। जैसे किसी का वेट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, बीपी शुगर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, बार बार किडनी में जो स्टोन फॉर्मेशन होता है, तो जब किडनी को एक्सरसाइज नहीं मिलेगी तो सब जाके वहाँ चिपक जाता है कैल्शियम। मैं तीन बड़े एग्जांपल देता हूँ। जब आप हार्ट की पूरी एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल इधर जाके चिपकेगा। जब आप लंग की एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो पोल्यूशन जाके यहाँ चिपकेगा। हम क्या करते हैं? ऐसे करते हैं हम। जब कोई भी टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, स्टोन से लेकर के और जितने भी इन्फ्लेमेशन पैदा करने वाले विकारी तत्व हैं, अनवांटेड चीज़ें, वो किडनी में इकट्ठी हो जाएंगी। और जब कपालभाति करेंगे तो किडनी में कोई बुरी चीज़ ठहर नहीं पाएगी। जैसे अब कपड़ा, बड़ा सा कपड़ा ले लिया, पानी में डाल करके जब यूँ धोते हैं ना, जब धोते हैं ऐसे ऐसे, तो उसका सारा जहाँ गति होती है वहाँ दुर्गति से बच जाते हैं। कोई चीज़ गतिशीलता में ना, कोई भी गंदी चीज़ ठहर नहीं पाती। तो जितने भी किडनी के अंदर टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स हैं, जितने भी अनवांटेड चीज़ें हैं, कैल्शियम डिपोजिशन है कि और बाकी सब उपद्रव है, कपालभाति होता रहेगा तो कोई चीज़। और एक खास बात, चाहे किडनी की प्रॉब्लम हो, चाहे बीपी शुगर थायराइड आर्थराइटिस हो, चाहे ओबेसिटी हो, चाहे स्किन प्रॉब्लम हो, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स और सीडी आदि हो, किसी भी बीमारी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, उसको इग्नोर नहीं करना, कोई समझौता नहीं और कोई लापरवाही नहीं। बस जैसे बीमारी का पता लगे, बोले तेरी ऐसी की तैसी, तू घुस तो गई, लेकिन तुझे अभी डंडा मारता हूँ। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम का डंडा मारा और उसको खदेड़ दो। आज संकल्प ले लेंगे सर। स्वामी जी, एक और विषय आपके हवाले करता हूँ। प्रोस्टेट प्रॉब्लम की वजह से भी कई बार किडनी पर आफत आ जाती है, और कई बार तो फेल्योर तक की नौबत आ जाती है। तो इससे बचने का क्या उपाय है, जरा बता दें। प्रोस्टेट के लिए सबसे बेस्ट है लौकी का जूस, 1 गिलास, 5 काली मिर्च, और पहले दिन 11, फिर
12 फिर 15 21 पत्ते तक उसमें तुलसी पत्र डाल दें। तो ये जो तुलसी जी हम पास में रखते हैं ना, तो कोई तुलसी से हमारा ब्याह नहीं हो रखा भाई। हाँ, तुलसी का ब्याह जरूर करवाते हैं लोग। किसके साथ करवाते हैं? शालिग्राम भगवान जी के साथ। हाँ, तो तुलसी और ये जो लौकी है, लौकी तुलसी, इसको तुलसी डाल के तुलसी पत्र 11 से 21, काली मिर्च और लौकी, इसको पिला देते हैं ना जूस, तो इससे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम कितना ही बड़ा पीएच से बढ़ा हुआ हो एकदम नॉर्मल आ जाता है। तो लौकी का जूस फिर कपालभाति करो, प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम खत्म। मैंने पहले कहा था चंद्रप्रभा गोक्षरादि विस्तीर्णों को हम पहले देते, तब तो प्रोस्टोग्रिटी दे देते हैं और ये कपालभाति करते करते पॉइंट दबा देते हैं। ये और जहाँ इसका जहाँ एक्सक्रीटरी सिस्टम और पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों गड़बड़ हो गए, तो जहाँ चूड़े पहनते हैं ना, कड़े पहनते हैं, जहाँ कलावा बांधते हैं, ये इसके लिए बांधते हैं। ये भी एक विज्ञान है। स्मृति कुछ पता लगा? इधर है, ये बड़ी मुस्कुरा आ रही है आज। मुझे इसकी शर्ट चेंज करनी है। अब तो ये योगिनी बन गई है। हाँ, अब तो ज्योत्सना और मीनाक्षी को आप टक्कर दे दोगे कुछ दिनों में। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दो। इस बेटी का स्ट्रेस अब कैसा है बेटा यहाँ आकर के? मुझे 3 दिन हुआ है, बट सारा स्ट्रेस ऐसे जैसे निकल गया, ऐसा फील हो रहा है। कहीं उसको भेज दिया। अब केवल टी शर्ट पर ही रह गया है। मैं स्ट्रैटेजी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को स्ट्रैटेजी समझा। दूसरों की हेल्थ वेल्थ बनाती थी, अपनी हेल्थ गड़बड़ कर ली थी। तो ये बहुत स्ट्रेस में रहती थी, इसके फ्रेंड ने इसको स्ट्रेस वाली शर्ट दे दी। अब ये इसके ऊपर लिखना पड़ेगा डी स्ट्रेस हो गई। डी स्ट्रेस। चलो अभी स्ट्रेस को दूर करता है। स्वामी जी, योगाभ्यास तो हो गया, अब एक ऐसा चमत्कारी काढ़ा बताने वाले हैं आज आप, जिससे किडनी कभी बीमार नहीं पड़ेगी। तो आप उसकी तैयारी करें। तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं कल क्या खास है। लाइफस्टाइल में कौन से 5 बदलाव जानलेवा बीमारी से करेंगे आपका बचाव। सर्वाइकल ब्रेस्ट कैंसर की बढ़ी रफ्तार, कैंसर अवेयरनेस डे पर जानिए कैंसर का उपचार। लीवर पैंक्रियाज का बढ़ रहा है दर्द, योग और उपवास कैसे देंगे आपको राहत। 40 मिनट में बनाएं यौगिक सुरक्षा चक्र, 100 रोगों के साथ मिटाएं कैंसर का डर। वक्त आप पहले से जानते हैं, सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। स्वामी जी, किडनी के लिए कौन सा काढ़ा है? देखो, आज हमने एक काढ़ा, तो ये काढ़ा लोग भूल गए थे। पहले हर एक चीज के लिए काढ़ा पीते थे, हल्दी का, अदरक का, तुलसी का, गिलोय का। ये किडनी का काढ़ा है। इसमें सबसे अच्छा होता है गोखरू, इसमें पीपल नीम की छाल, फिर ये कासनी जो पशुओं को देते हैं उसका चारा, उसकी जड़ है, और फिर ये है पुनर्नवा मूल, छोटे छोटे पत्ते आते हैं, इसकी सांठी की सब्जी भी बना के खाते हैं। और ये हम मकोई, इससे पूरी किडनी की सूजन और सारी किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है दूर। और मिट्टी के हांडी में डाल करके पकाओ। अब ये चीज़ें प्राचीन काल में तो सब किया करते थे, अब जमाना भूल गया था। हमने वापस इसे अपनी प्राचीन संस्कृति को वापस जगव्यापी कर दिया है। और ऐसे काढ़ा बना के मंद आंच पर, मोदी जी ने उज्ज्वला गैस तो लेकर के आए, लेकिन अभी भी बहुत से घरों में तो भाई कहाँ उज्ज्वला, तो अपना भाई यही काम कर लिया करें। और देखो मिट्टी की कुल्हड़, इससे कुम्हारों को काम भी मिल जाएगा। तो आज किडनी के लिए काढ़ा बना दिया है, और वो भी देसी स्टाइल से। मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। कर शक्ति का विभाजन, मिट पूंजी का ये शासन, बने गांव स्वावलंबी, राष्ट्र स्वावलंबी, वह नीति है स्वदेशी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज देसी काढ़ा बता दिया और स्वदेशी का मंत्र भी दे दिया, राम प्रसाद बिस्मिल का भजन भी गा दिया। बहुत बहुत प्रणाम। फिर से एक बार रजत शर्मा जी को भी धन्यवाद, उन्होंने आकर के बच्चों को आशीर्वाद दिया, आचार्य को प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।